हेलो फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है और 2021 के बाद ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला विदेशी कार्यालय खोला है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी लंदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने दुबई में यूएई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य शेयर बाजार निवेशकों के 1 करोड़ क्लब में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले जो 2 राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र और यूपी। इन तीनों राज्यों का अब भारत के कुल निवेशक आधार में 36% का योगदान है, जो देश के वित्तीय बाजार में उनकी मजबूत रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी भावना कांत, ऑप्शन डी आस्था पुनिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आस्था पुनिया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बेसिक हॉक कन्वर्जन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर यानी पास करके भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को 3 जुलाई 2025 को आईएनएस डेगा बेस पर आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल जनक बेवली एसीएनएस द्वारा औपचारिक विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। विंग्स ऑफ गोल्ड एक तरह का बैज है जो दर्शाता है कि व्यक्ति ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, ठीक है, और एक योग्य पायलट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए विकास गुप्ता, ऑप्शन बी सुधांशु मित्तल, ऑप्शन सी उपकार सिंह विर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को 2025 से 2029 तक का 4 साल का कार्यकाल के लिए पुनः भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। भारत खो खो महासंघ के नए शासी निकाय का चुनाव नई दिल्ली में स्थित खो खो इंडिया महासंघ के मुख्यालय में हुआ है। शासी निकाय में 8 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 13 कार्यकारी सदस्य भी शामिल हैं, जो पूर्व खो खो खिलाड़ी अश्विन बिपिन पाटिल और मोनिका एथलीट आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपको बता दें कि पंजाब खो खो संघ के उपकार सिंह जो हैं उनको भारतीय खो खो महासंघ का नया महासचिव चुना गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। सुकन्या सोनोवाल ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ऑप्शन ए असम, ये असम राज्य की रहने वाली है। असम राज्य में कहाँ से? लखीमपुर जिले की रहने वाली हैं। इनको राष्ट्रीय युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा, 2025 से 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कौन सा राज्य उभरा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुडुचेरी। पुडुचेरी में 2015 से टीबी जांच में 136% की वृद्धि हुई है। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पिछले दशक में टीबी के मामलों में 59% की कमी दर्ज की है। ये बहुत अच्छी बात है। पुडुचेरी टीबी सेल के अधिकारियों के अनुसार पुडुचेरी इस साल 40 गांवों को टीबी मुक्त घोषित कर सकता है। पिछले साल पुडुचेरी में टीबी मुक्त घोषित गांव कितने थे? 8 थे। इस साल कहना है 40। पुडुचेरी में लगभग 100% संभावित टीबी रोगियों का परीक्षण अब कॉटेज आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यानी CBNAT और टूनेट जैसे उन्नत आणविक निदान का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ये पहला होने वाला है। ऑप्शन ए है धर्मशाला, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महोत्सव की घोषणा की है। इनमें क्या क्या शामिल रहेंगे? इस महोत्सव में 5 जल खेल शामिल होंगे, जो क्या क्या हैं? कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्काइंग, शिकारा रेसिंग और ड्रैगन बोट रेसिंग शामिल है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में के 400 से अधिक एथलीटों की प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है, यानी पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है 400 से अधिक एथलीट की। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में 5वां प्रमुख खेलो इंडिया इवेंट होगा। ये इस साल के पहले के आयोजन में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में शीतकालीन खेल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में USA स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 2 जुलाई, ऑप्शन 3 जुलाई, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। 4 जुलाई 2025 को पूरे अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में 249वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1776 में उस दिन का सम्मान करते हुए जब USA को इंडिपेंडेंस घोषणा कर दिया गया था और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी जमैका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसड विशेसर, याद रखिएगा इसकी प्रधानमंत्री कौन है? कमला परसड विशेसर। इनको राम मंदिर की एक प्रतिकृति भेंट की है और साथ में उन्होंने महाकुंभ के जो संगम और सरयू नदी के पवित्र जल हैं उनको भी दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है आज का करंट अफेयर्स।